इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 4 होने से एक्स वाई प्लस 1/xy का मान निर्णय कीजिए। तो हमारे पास है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, देखो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का मान बैठा दिए 2 प्लस रूट 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 उसमें से घट गया तो कितना हो गया y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इसके बाद हम लोग एक्स इंटू वाई, एक्स का वैल्यू बैठा है और y का वैल्यू बैठा है। x का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 और y का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं और उस ए के जगह में 2 और बी के जगह में रूट 3 लिखते हैं। 2 2 4 और रूट 3 रूट 9 मतलब 3, तो 1 वैल्यू हो गया, 4 में से 3 गया तो उसके बाद एक्स वाई प्लस 1/xy के जगह में 1 1 प्लेस करने के बाद 1 प्लस 1/1 हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो पहले की तरह ही x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो उसमें से y का वैल्यू जैसे पहले निकाले थे वैसे ही निकाल लिए, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 आया। अब जो एक्स वाई का वैल्यू आप सेपरेट करके निकाले थे तो क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस 1/xy ही लिख के दोनों जगह एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में दोनों जगह है, अंश में भी और हर में भी। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह में 2, बी की जगह में रूट 3 लिखते हैं। तो उसी तरह से 4 माइनस 3, इधर भी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, इधर भी 1, तो कितना हो गया 1/1 1। क्वेश्चन नंबर 7(2) को आप देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है a वेरिजेस b एवं b वेरिजेस c होने से प्रमाणित कीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वेरिजेस 3abc। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग b वेरिजेस c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पता चलेगा आपको थोड़ी देर बाद ही। b वेरिजेस c लिखा तो वेरिएशन का चिन्ह को हटाने से कांस्टेंट आ गया। तो मान लीजिए मैंने k1 एक कांस्टेंट लिखा, स्थिरांक, तो k1c, k1 क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो b का मान कितना हो गया k1c। अब देखिए a वेरिजेस b मैंने अब सेकंड में लिखा, a वेरिजेस b, तो इसका वेरिएशन का चिन्ह को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया k2, तो a इक्वल टू k2b, तो k2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए b का मान चूंकि मैंने पहले निकाल लिया था तो यहाँ पर मैं b का मान k1c लिखा। देखिए इसीलिए मैंने b वेरिजेस c को पहले किया फिर a वेरिजेस b को बाद में किया, ठीक है। तो b का मान k1c हो गया। तो देखिए k1 k2 c तीनों गुना में है, k1 इंटू k2 को मैंने मान लिया k, देखिए तो a इक्वल टू कितना हो गया kc, b इक्वल टू कितना हो गया k1c, ठीक है। अब मुझे जो दिया हुआ है ये दीज वेरिजेस दीज, तो इन दोनों को बट्टा में लिख लिए। अगर इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वेरिजेस 3abc होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई 3abc लिख लिया। ए का वैल्यू लिखे kc यहाँ से, बी का वैल्यू लिखे k1c, सी ज्यों का त्यों, देखिए यार पावर में 3 है, पावर में 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया k1 c3 k3 c3 प्लस k1 पावर 3 c पावर 3 फिर c क्यूब या c का पावर 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब गुना हुआ तो k1 k1 ज्यों का त्यों 3 फिर c क्यूब हो गया। इतना तक कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में देखिए सी क्यूब 3 बार सी क्यूब है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे सी क्यूब को कॉमन ले लेंगे।
सी क्यूब को जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में देखिए इस तरह से तैयार हो गया, सी क्यूब इंटू के क्यूब प्लस के वन क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे के वन सी क्यूब कट गया तो आपके पास ये वाला हिस्सा बना। अब ये वाला हिस्सा में आप देखिए सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट ही हैं, 3 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, मतलब सारे के सारे स्थिरांक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3abc इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, स्थिरांक, इसीलिए आप बोल पाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वेर इज 3abc, प्रमाणित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिया हुआ रहता है, रोमन 1 और रोमन 2, आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर रोमन 1 8 का शुरू करते हैं। x इज टू a इक्वल टू वाई इज टू बी इक्वल टू जेड इज टू सी होने से दिखाइए कि एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई सी क्यूब इक्वल टू 3xyz बाई ए बी सी। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख लिए, x इज टू ए इक्वल टू वाई इज टू बी इक्वल टू जेड इज टू सी, इसको बटा ला दिया, x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी इक्वल टू के मान लिया, लेट मतलब माना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, x बाई ए इक्वल टू के, तो x बराबर कितना हो गया ए के, y जगह बचाने के लिए मान लीजिए मैंने ऐसे से लकीर टान दिया और ये इसी में बना लिया, आप चाहें तो नीचे नीचे लिख सकते हैं, इसलिए y बाई बी इक्वल टू के, y इक्वल टू क्या हो गया बी के, जेड बाई सी इक्वल टू के, तो जेड बराबर कितना हो गया सी के, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों का मान हमने निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, देखिए एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई सी क्यूब, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू बैठाया, देखिए एक्स की जगह में ए के, बी वाई की जगह में बी के और जेड की जगह में सी के, सबका पावर 3 है, तो नेक्स्ट लाइन में इनका पावर आ जाएगा, देखिए ए क्यूब सी के क्यूब बी क्यूब के क्यूब सी क्यूब के क्यूब और नीचे का सारा सेम, देखिए ए क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, सी क्यूब कट गया, बचा कितना के क्यूब, यहाँ पे भी, यहाँ भी के क्यूब, यहाँ भी के क्यूब, तो कुल मिला के कितना के क्यूब हो गया 3, तो 3 क्यूब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं, देखिए 3xyz बाई ए बी सी, एक्स का वैल्यू ए के, बी का वैल्यू बी, वाई का वैल्यू बी के, जेड का वैल्यू सी के, लिख दिए। उसके बाद क्या आ गया के इंटू के 3 के, तो 3 क्यूब, देखिए के क्यूब 3 पहले से था, फिर ए बी सी आ गया, ए बी सी अब कट गया, कितना मिल गया 3 टू द पावर 3। अब देखिए इस साइड में भी 3 टू द पावर 3, इधर भी 3 टू द पावर 3, दोनों सेम हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन 2 देखिए, उसमें दिया हुआ है यदि ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए होने से प्रमाणित करें कि एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, स्टार्टिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए, इसको लिख लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ऊपर में देखिए। ठीक है, अब आपको क्या डिसाइड करना है, यहाँ पे सी है, ऊपर में सी नहीं है, यही आपके पास आइडिया रहेगा कि भाई डिनोमिनेटर में जो है उसी से मुझे ऊपर नीचे गुना करना है। देखिए इसलिए मैंने रेड से लिखा है, सी से गुना किया ऊपर नीचे, यहाँ बी है इसलिए बी से गुना किया, यहाँ पे ए है इसलिए ए से ऊपर गुना किए, ऊपर और नीचे। तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी ने गुना किया बी स्क्वायर, यहाँ पे बी ए ने गुना किया तो ए स्क्वायर। ऊपर में देखिए सी ने गुना किया ए सी वाई बी सी एक्स, फिर यहाँ पर बी सी एक्स ए बी जेड, यहाँ पर ए बी जेड, यहाँ पे ए सी वाई, ये वाला लाइन मिल गया मुझे। ठीक है, इस लाइन के मिलने के बाद मुझे प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए सोचना है। प्रत्येक अनुपात मैं तीनों के अंशों को जोड़ के भी निकाल सकता हूं
और हर रो को जोड़ के भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इन दो में से किसी एक के अंतर को लेके भी कर सकता हूँ। किंतु मैंने सोचा इस क्वेश्चन में चलो सबका अंशों को जोड़ता हूं और सबके हरों को जोड़ता हूं। तो देखिए ये ऊपर में जो है उसको यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे लिखा हूं और इसको यहाँ पे, और नीचे में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिए। ऊपर में जब जो लिखे हैं उसमें देखिए ए सी वाई यहाँ में है, यहाँ भी है, तो ये माइनस में है इसलिए दोनों कट गया। माइनस बी सी एक्स यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस बी सी एक्स है तो कट गया। माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड दोनों कट गए, तो ऊपर में अंश में 0 मिला और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सजा के लिख दिए। तो दैट मीन्स इक्वल टू 0, मतलब प्रत्येक अनुपात का मान कितना निकलेगा 0। इस स्टेज में भी 0, इस स्टेज में भी 0, यहाँ भी 0, मतलब पूरे का अनुपात का मान अगर मैं इक्वल टू के बोलता हूँ तो के का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 0, इसीलिए हम लोग लिख लिए ये पूरा जो दिया हुआ था इक्वल टू 0। अब किसी दो को ले लिए, इसको 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 या इसको इसको ले सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहला दो को ही लेके करते हैं। तो देखिए ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी इंटू 0 0, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ए वाई इक्वल टू बी एक्स, देखिए वाई के नीचे में बी को ला दिए तो वाई बाई बी, एक्स के नीचे में ए आ गया तो एक्स बाई ए यहाँ पर तैयार हो गया, मतलब वाई बाई बी इक्वल टू एक्स बाई ए, यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब इसको लिए सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल टू 0, सी एक्स माइनस ए जेड इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, सी जेड इक्वल टू ए जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा एक्स बाई ए, यहां पर देखिए सी एक्स इक्वल टू ए जेड, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, जेड नीचे, एक्स नीचे में आ गया, यहाँ पे एक्स और ए यहाँ पर आ गया तो एक्स बाई ए, और सी नीचे में यहाँ पे आ गया जेड के नीचे तो जेड बाई सी। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एक्स बाई ए इज इक्वल टू जेड बाई सी आपके पास तैयार हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, एक्स बाई ए इक्वल टू जेड बाई सी, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई सी, वाई बाई बी, इसलिए एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।